गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम नमस्कार मेरे कुल गुरु को, नमस्कार मेरे इष्ट देवता को, नमस्कार मेरे माता पिता को, नमस्कार मेरे पूर्वजों को, नमस्कार परम पिता परमात्मा को, नमस्कार उस पॉजिटिव एनर्जी को जो मेरे आसपास विराजमान है, नमस्कार उस नेगेटिव एनर्जी को जो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही। हे माँ प्रकृति, मेरी मदद करना। जो कोर्स कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ और मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझने भी आए। जय माता दी। एक चीज आप समझ लेना, कुछ चीजें हर किसी के लिए नहीं होती और कुछ चीजों को करने के लिए ना कुछ रिचुअल्स होते हैं। हमें अपने जीवन में अगर इस फील्ड में अच्छा करना है तो सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड, ये कभी गलती से मत भूलना। दूसरी चीज, एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रोते हुए आएंगे, हंसता हुआ कोई नहीं आएगा। विदाउट एनर्जी एक्सचेंज किसी को कुछ नहीं बताना, उसका उतारा होगा आपके ऊपर आ जाएगा। ये मैं शुरुआत में इसीलिए बता रहा हूँ, ये आदत बना ली है। नहीं तो पहले क्लास थी उसमें मैंने बताया तो हेतल जी एकदम से बोली कि सर आपने पहले नहीं बताया, मेरे बेटी को चोट लग गई। मतलब उनकी कोई फ्रेंड थी, उन्होंने पूछा, या रिलेटिव थी जिसने जो भी पूछा, इन्होंने उसको बता दिया उसके बच्चे के घुटने में चोट वोट का था, उन्होंने रेमेडी बताई थी तो कुछ नहीं लिया उससे, फ्री में बता दी। अब क्या हुआ, शाम के समय इनकी बेटी आई और एकदम कूद के ना सैंडल टेबल पे चढ़ गई वो, और सैंडल टेबल जो था वो कांच का था, तो घुटनों के ऊपर चढ़ी, वो टेबल टूट गया और उसके घुटनों में चोट आ गई और उसको टांके लगे। तो फ्री में किसी का नहीं करना। ये मत सोचना कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा, ये मेरा भाई है, बहन है। एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। जहां बहुत क्लोज वंस की बात आ रही है वहां कुछ चीजें हम अलग कर लेते हैं, लेकिन जब हम इस फील्ड में आए ना तो कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी। इस फील्ड के ना कुछ एथिक्स है। हमने कहा नमस्कार मेरे कुलगुरु को, नमस्कार इष्ट देवता। तो जब भी हम कुछ अमाउंट लेते हैं उसमें से हम 10% निकालते हैं, 3% कुल गुरु का जो हमें उस नेगेटिव एनर्जी से सेव करते हैं, 3% हमारे इष्ट देवता का जो हमारी एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, बाकी बचा 4% वो है जरूरतमंद का, जिससे हमारे कर्म अच्छे होते हैं। अब ये समझ लो, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम काम अच्छा कर पाएंगे। इस चीज को याद रखना। अब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों मंदिर के पंडितों के हाथ फैले रहते हैं, क्योंकि वहां लोग जाते हैं, उन्हें दिखाते हैं, वो ज्यादा मत्था नहीं मारते, वो सिर्फ पंचांग खोलते हैं, उससे उतना उतना बता के बाय बाय टाटा कर देते, और उसके बदले में आप लोग क्या दे रहे होते हो, 11, 21, 51। पंडित जी ने अपना घर गृहस्थी चलाने में उस पैसे को इस्तेमाल कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि आप 10% निकालो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने किसी से 100 रुपए लिया, उसका 10% हुआ 10 रुपया, 3 रुपए आप अपने कुलगुरु को क्या दोगे, 3 रुपए आप अपने इष्ट देवता को क्या देने वाले हो, और 4 रुपए में आप क्या डोनेशन करने वाले हो। समोसा भी 20-25 रुपए का हो रहा है आजकल तो। किसी गरीब को अगर समोसा भी खिलाने जाओगे तो 20-25 रुपए का एक समोसा है। समझदारी से चलना, क्योंकि आने वाले समय में आपके साथ ऐसा बहुत होने वाला है। अब ये बात तो आ गई कि आपको वर्क कैसे करना है। दूसरी चीज, जिस समय आप अपनी गद्दी पर बैठते हो, यानी कि जिस एक स्थान पर बैठ के आप स्टडी करोगे, जिस एक स्थान पर बैठ के आप किसी का चार्ट एनालाइज करोगे, वो गद्दी सिद्ध हो जाती है। तो सबसे पहली बात कि वो स्थान हो सके तो गलती से भी अपना बेड मत बनाना। अगर आप अपने बेड पे बैठकर ये करोगे ना तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती। हो सके तो अपने घर का, और हो सके तो अपने घर का वेस्ट साउथ वेस्ट यूज करो। नहीं कर सकते तो अपने रूम का साउथ और वेस्ट साउथ वेस्ट यूज करो। तो ये डायरेक्शन स्टडी के लिए अच्छी है, एनालाइज करने के लिए अच्छी है, तो ये आपको आगे बढ़ाएगी, आपको प्रोस्पेरिटी देती है। वेस्ट डायरेक्शन असल में पैसे की है, वेस्ट डायरेक्शन अकल्ट की है, लेकिन वेस्ट साउथ वेस्ट जो है ना वो ज्ञान को बढ़ाने की है। तो ज्ञान भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा, तो उसके लिए आपको उस डायरेक्शन का ध्यान रख के चले। जो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं रहे होते हैं उनको स्पेशली कहा जाता है इस डायरेक्शन में बैठो। एनालाइज करने के लिए बेशक हम एक बार वो कह देते हैं अपना नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बिठा देते हैं, लेकिन बेटर वेस्ट साउथ वेस्ट ही है।
और अगर आपने देखा हो दिवाली टाइम पे बहुत सारे आ जाते हैं, वो टावर आ जाते हैं, इसमें 7 लेयर्स होती है दिए की, है ना। तो वो टावर वो डायरेक्शन को एनर्जाइज करने के लिए है। आजकल तो प्लास्टिक के आ जाते हैं चाइनीज बने हुए, लाइट जला दी बस, वो डायरेक्शन जो है इतना सा टावर होता है जरा सा, उसमें लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में क्या होता है, लाइट्स। हाँ बोलो फिर से। सर साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो पितरों का वेस्ट स्थान होता है। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट। जय माता दी ईश्वर, वेस्ट साउथ जय वेस्ट माता दी सर। कैसे हो? वेस्ट गुड सर, तो आप एक कैसे अलग हो? हो गया, कहो। साउथ वेस्ट तो पितरों का स्थान हो गया ना। साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम होता है, साउथ वेस्ट पितरों का नहीं होता, साउथ वेस्ट नहीं होता है, साउथ होता है पितरों का। वेस्ट और साउथ वेस्ट के जो बीच की जगह है उसे वेस्ट साउथ वेस्ट कहते हैं। वेस्ट डायरेक्शन है ना, उसको 5 टुकड़ों में बांट दो। सेंटर जो होता है टुकड़ा वो वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट तुम्हें पता ही है कॉर्नर, तो इन दोनों के बीच का टुकड़ा है ना वो वेस्ट साउथ वेस्ट है, वो एजुकेशन के लिए। और नॉर्थ कहते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है वो रुदन कक्ष है, वो कलेश के लिए, डिप्रेशन की जोन है, वो वहां नहीं होना चाहिए, जो वहां रहेगा वो डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, चलो अब हम न्यूरोलॉजी की जगह वास्तु में जा रहे हैं, बट जो बेसिक्स हैं आपको पता होनी चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट तो उसकी भी है ना, निकासी की सर डिप्रेशन का क्या बोला आपने? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्पोजल की हो गई ना, डिस्पोजल की भी तो मेन है ना, वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्पोजल निकास नहीं है। वो साउथ की साइड में होगा डिस्पोजल, साउथ साउथ वेस्ट, एसएसडब्ल्यू SSW जिसे कहते हैं, वो है डिस्पोजल। तो गंधर्व देव किसके वो हैं, एसएसडब्ल्यू अभी 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 न्यूमरोलॉजी पे आ जाओ। अभी जो मैं आपको चीज मेन बता रहा हूँ जो जरूरी है उस पर स्टिक करो कि आपको ध्यान किन चीजों का करना है। ठीक है, तो मैंने ये कहा किसी को भी फ्री सर्विस नहीं देनी, किसी से भी कोई टुच्चू मुच्चू पैसा नहीं लेना है, क्योंकि जो वो पैसा आप लोगे उसमें से आपने 10% डोनेशन के लिए निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि जब हम किसी का काम करते हैं तो हमारे ऊपर भार आता है। याद रखना, हमारे पास सिर्फ रोता हुआ ही आएगा, हंसता हुआ कोई नहीं आएगा। तो एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है।